इसमें धातु एवं अधातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये आपका हटा दिया गया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डॉबे राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में दिशिक गति पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, हमारा पर्यावरण, परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये सारा कुछ अब हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। विज्ञान कक्षा 10, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होता है 23 एवं 10, कुल मिलाकर 33 अंक होता है। जैसा कि ये दिया हुआ है, जो हमारा इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, इससे हमारा 20 नंबर का आता है। जैव जगत इकाई 2 से 20 नंबर का आता है। इकाई 3 से अपवर्तन 12 नंबर का आता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर का आता है इससे। इकाई नंबर जो हमारी 5 है प्राकृतिक संसाधन, इससे हमारा 5 नंबर का आता है। टोटल योग हमारा कितना, यानी कुल योग हमारा हुआ 70 नंबर का। ये हमारा लिखित परीक्षा होगी जो होता है। फिर उसके बाद प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट 30 नंबर जो इसमें हमें मिलते हैं। कुल योग टोटल 100 अंक हो गया। इसके बाद हम आपको इकाई की डिटेल देते हैं कि हमें इकाई में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी वीडियो मैं ऐसे ही बताया हूँ। अगर आपको वीडियो, जो भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, कक्षा 12 का बना चुका हूँ फिजिक्स के लिए और यूपी बोर्ड के, और कक्षा 12 के लिए ही मैं गणित का भी बता चुका हूँ। और मैं इसके पहले, इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ जिसको मैं गणित का कक्षा 10 के लिए बना चुका हूँ, और मैं आज आपके लिए साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 के लिए बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इकाई नंबर 1 जो है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। अब इसमें जितना सारा कुछ दिया हुआ है अंदर के, सारा कुछ आपको पढ़ना है। जैसे कि रासायनिक अपक्रियाएँ, रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। आप धैर्य मत खोइएगा कि हमें, या कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ी बात है इस बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ना है। जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपको पढ़ना है। इसके पहले जो मैंने बताया वो आपको नहीं पढ़ना है। तो अम्ल, क्षार तथा लवण, हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH मान की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। नॉर्मल टॉपिक हटा दिए गए हैं, छोटे छोटे जो थे, और बाकी सारा कुछ आपको वैसे पहले की तरफ पढ़ना है। ढीले नहीं पढ़ना है कि बहुत सिलेबस हमारा कम हो गया, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको टाइम भी कम कर दिया गया है, 15 मिनट। धातु एवं अधातु, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण, कार्बनिक यौगिकों में शासनयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल
केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। जैव जगत इकाई 2 जैव पराक्रम हो गया। इसके अंदर सजीव, पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा है। प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये प्रजनन में हो गया। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना। इकाई 3 से प्राकृतिक घटनाएं, समवृत्तियाँ, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं होगा। अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति की आवश्यक नहीं है, यानी निगमन जो होता है उसकी आवश्यकता ना है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। इकाई 4 विद्युत का प्रभाव। विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधक संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह तथा विद्युत शक्ति, PVI तथा R में अंतर संबंध। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, आवृत्ति। इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा कोई परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन और ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैवनीकरणीय तथा अजैवनीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीव, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। प्रयोगात्मक आपका दिया हुआ है, ये कैसे कैसे क्या करते हैं इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जितना मैंने बताया इसको सारा कुछ आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है और याद रखना कि हमें इतना पढ़ना है सारा कुछ, और क्या हमें नहीं पढ़ना उसको भी नोट कर लेना है, क्योंकि इस बार गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस है। ऐसा मत करिएगा कि आप जो सिलेबस में ना हो इस बार आप उसको भी पढ़ें, उस पर अपना टाइम वेस्ट करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, मैं आपको दे दिया हूँ, और आप अच्छे से वीडियो को रोक के पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद आप या अपनी किताब में, बुक में अपने टिक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत ना है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।